दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये जीके की है और टेस्ट सीरीज नंबर है 37। और बात करेंगे इस सीरीज की तो ये MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट लिए गए हैं और ये टेस्ट होता है शाम 6 बजे। ये टेस्ट शाम 6 बजे होता है और 6:30 पे इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाता है जिसमें टोटल एक्सप्लेन होती है, प्रत्येक क्वेश्चन पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तो बात करेंगे जीके के MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है और ये यूपी PCL TG2 JMRC रीट पटवारी पुलिस LDC JMRC ARO इन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है और क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो इंडिका नामक पुस्तक है इसके लेखक की, और ये लिखी थी मेगस्थनीज ने लिखी थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में आया था और ये सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और यहाँ पे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य शासन की स्थापना की थी और चाणक्य जिसका प्रधानमंत्री था। और ये हेलना चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। और हेलना का दूसरा नाम कार्नेलिया भी है, और ये हेलेना ये सेल्यूकस की पुत्री और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में अगर हम बात करें तो सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिख धर्म के 5वें गुरु की और यहाँ पे हमारा आंसर है गुरु अर्जुन देव जी। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे और ये 1581 से लेकर के 1606 ईस्वी तक इन्होंने पूर्व गुरुओं के उपदेश को गुरु ग्रंथ साहब में संकलन करवाया था और हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव भी इन्होंने रखवाई थी। और अब हम बात कर लेते हैं तो आगे गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था और ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे और 1469 से लेकर के 1538 ईस्वी तक। और आगे हमारे पास है गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था और 1675 से लेकर के 1708 ईस्वी तक। और इन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाना शुरू किया था और ये सिंह शब्द की शुरुआत इन्होंने की थी। और आगे हमारे पास है गुरु अमरदास जी सिख धर्म के 3रे गुरु थे। ये 1552 से 1574 ईस्वी तक कर रहे हैं गुरु अमरदास जी की। गुरु अमरदास जी ने हिंदू विवाह पद्धति से अलग जो कि एक लवण पद्धति नामक विवाह पद्धति शुरू की थी। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1857 की क्रांति शुरू करने की तिथि घोषित की गई थी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 1857 की जो क्रांति शुरू करने की एक निश्चित तिथि तय की गई थी, वो कौन सी तिथि थी। लेकिन यहाँ पे क्रांति है वो समय से पहले ही शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 31 मई 1857। 1857 की क्रांति को 31 मई से इसे पूरी तरह से एक नीति से लागू करना था और ये क्रांति समय से पहले शुरू हो गई थी और ये शुरू हो गई थी 9 मई को मेरठ में सैनिक विद्रोह हो गया था। और आगे यहाँ पे 11 मई की बात करें तो 11 मई को जो सैनिक है वो दिल्ली पहुँच चुके थे।
और आगे हमारे पास है 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल 1957 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में 11वां मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो 11वां मूल कर्तव्य है ये संविधान में कब जोड़ा गया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 86वें संविधान संशोधन। और 86 जो संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां जो मूल कर्तव्य है ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षा के रूप में है। और इसे 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के जो कि शिक्षा अनिवार्य रूप से, और ये उनके अभिभावकों का, उनके संरक्षकों का, माता पिताओं का एक मूल कर्तव्य है। तो ये 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये बच्चों की शिक्षा से संबंधित है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में प्रधानमंत्री को अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री है उसे अपने पद की एवं गोपनीयता की शपथ दिला जाती है। तो ये दिलाता है राष्ट्रपति। हमारा आंसर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यहाँ पे हमारा आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल का नेता उसको प्रधानमंत्री के लिए चुनता है। अब हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। और लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। यदि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह तक उसे ये सदस्यता प्राप्त करनी अनिवार्य है, नहीं तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। और अब हम बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। और बात कर रहे हैं क्वेश्चन 6 की। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो बात कर रहे हैं गंगा नदी की। और गंगा नदी है वो राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित की गई थी? और ये भारत सरकार की द्वारा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ये 2008। 2008 और ये भी नवंबर 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। और अब हम बात करेंगे 2009 में गंगा नदी के बारे में। तो प्रदूषण से बचाने के लिए 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है कि प्रदूषण से बचाने के लिए। और राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया है। आगे हमारे पास है 2010। तो 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को जो कि पशु विरासत घोषित किया गया है, ये 22 अक्टूबर 2010 को। और आगे हमारे पास 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ है। और मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पाओ क्रीटेस्ट है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में विश्व का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन कौन से देश में होता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है इटली। इटली में विश्व का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन किया जाता है। और अंगूर के साथ साथ में इटली में जैतून का भी उत्पादन किया जाता है, जैतून। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8।
क्वेश्चन 8 में व्यापारिक पौने किन अक्षांशों के बीच चलती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो व्यापारिक पौने हैं वो किन अक्षांशों के बीच में चलती है, और हमारा आंसर है ये 5 डिग्री से 30 डिग्री उपोष्ण उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की ओर चलती है। जो व्यापारिक पौने हैं वो 5 डिग्री से 30 डिग्री उपोष्ण उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की ओर चलती है। और अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर ये 35 डिग्री से 60 डिग्री उपोष्ण उच्च वायु दाब के उपद्रवीय निम्न वायु दाब की ओर, और ये चलती है पछुआ पवने, ये पछुआ पवने चलती है। और 65 डिग्री से ध्रुवों के मध्य ये ध्रुवीय पवने चलती है। तो ये ध्रुवीय पवने चलती है। और अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। और यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन 9 की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में बहाव से बनी आकृति वी सर्प कहलाती है, जिनकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला में किस अक्षर के प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो बहाव से बनी हुई आकृतियाँ और ये वी सर्प आकृतियाँ कहलाती है। तो वी सर्प आकृतियाँ अंग्रेजी वर्णमाला में ये किस प्रकार की बनी होती है। तो आइए चलिए देख लेते हैं हम ऑप्शन में। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, और इन ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे आंसर है एस। ये जो वी सर्प आकार की जो बहाव से बनी हुई आकृतियाँ होती है ये एस आकार की होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के आकार की होती है। आगे हम बात करेंगे वी आकार की घाटी या गार्ज कहलाती है। और यहाँ पे आई आकार की जैसे ग्रेड कैनियन कहलाती है। और जो यू आकार की होती है ये हिम छत्रक बनाती है। ये जो जल परिवहन होता है उससे हिम छत्रक बनता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में बोमडिला दर्रा किस राज्य में है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोमडिला दर्रा की। और ये जो बोमडिला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश से के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और इस दर्रे से तवांग घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग निकलता है। यहीं से अगर भारत से तिब्बत जाने का जो रास्ता है ये तवांग घाटी से गुजरता है। और ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में बोमडिला दर्रे से निकलता है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के वीडियो के साथ में। धन्यवाद।